हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की होस्ट ऐना। मैं अपने चैनल में आप लोगों को वेलकम करती हूँ। मेरे स्टोरी चैनल की स्टोरीज़ अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। और बाय द वे, मैं बहुत दिन स्टोरी नहीं बोल पाई क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आप लोग भी मुझे ब्लेस करें कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। ऐसे में अभी मैं गॉड ब्लेस ठीक हूँ। बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी और गले में दर्द थी। आज की जो स्टोरी सेंडर है, इनका नाम है असित साहनी, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे उड़ीसा भुवनेश्वर से। मैं अपने दादाजी का स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे दादाजी तब फौज में हुआ करते थे। मेरे दादाजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, टॉल और बहुत ही ब्रेव मैन थे। उनके ट्रेनिंग पीरियड में उनको बहुत सी जगह में ऐसे जाना पड़ता था जो कि काफ़ी एबेंडेंट होने पर भी उन सबको वहाँ पर जाना पड़ता था। जाकर वहाँ कैंप बैठाना पड़ता था और अपने अपने यूनिट के हिसाब से उन्हें ड्यूटीज़ भी लगती थी। इसी तरह एक बार उनको गुजरात जाना पड़ा। उनको कुछ काम भी था वहाँ पर। कुछ सेक्शन ऐसा था कि उनको वहाँ पर जाना पड़ा। जाने के बाद तो करीब 100 लोग गए हुए थे। उनमें से कुछ लोगों को नाइट के समय में किसी एक जगह में ट्रेनिंग करना था, तो उनमें से भी उन्हें छांट कर 21 लोगों को ले जाया गया। उनमें से मेरे दादाजी थे और दादाजी के बहुत ही करीब हो चुके थे एक फ्रेंड, वो भी थे। तो उन दोनों को फिक्र नहीं थी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बहुत जान पहचान होने लगी थी। वो चले गए। जाने के बाद रात हुई। रात में वो लोग अपने अपने जैसे जो जिसको जो करना था, मतलब ट्रेनिंग पीरियड्स ही थे, उनको उसमें लग जाना था। तो 5 लोगों को जंगल की तरफ जाना था। मेरे दादाजी भी उनमें थे और उनका वो फ्रेंड भी थे। वो दोनों इन तीनों से थोड़े से अलग हटके थे। उन्हें भी बंदूकें दी गई थी अपने बस प्रोटेक्शन के लिए या कुछ प्रॉब्लम होने से यूज़ करने के लिए। मेरे दादाजी और उनका फ्रेंड दोनों जंगल के अंदर जाने के लिए उन्होंने नहीं कहा था तो कुछ अगर प्रॉब्लम दिखे सुने तो ही जाना। वो उन तीनों से और जो 3 मेंबर थे उनसे थोड़ा सा अलग हो गए थे। और रात के समय था, अंधेरे में टॉर्च अपने अपने पकड़े भी हुए थे वो लोग। तब तो फ़ोन हुआ नहीं करता था इस तरह। तो वो लोग थोड़ा सा हटके, उनसे हटके वो लोग एक पत्थर में बैठ गए। बैठने के बाद वो लोग अचानक देखने लगे कि बिजली सी कुछ जैसे कड़की है जो कि नीचे आई है। वो लोग खड़े हो गए। खड़े होने के बाद उन्हें कुछ बिजली से कुछ नहीं दिखा, लेकिन चांद की रोशनी में काफ़ी पेड़ थे। उसके बीचों बीच जितनी भी रोशनी आ रही थी, फिर भी अंधेरे से भरा था वो जंगल, वो प्लेस। वो देख रहे थे कि एक औरत खड़ी है और बिल्कुल वाइट कपड़ों में, और औरत इधर उधर देख रही है। ये दोनों ने सोचा कि कौन औरत है। आसपास में गांव है बता रहे थे। कहीं औरत भटक तो नहीं गई। ये जंगल काफ़ी बड़ा है और सुनसान है और यहीं के गांव के लोग ज़रूर डरते भी नहीं होंगे। ये सोचकर मेरे दादाजी ने कहा, चल देखते हैं ये औरत कुछ प्रॉब्लम में तो फंसी नहीं। उस औरत के बाल काफ़ी लंबे और गहरे घने दिख रहे थे, लेकिन दादाजी के दोस्त ने दादाजी को जाने से तब मना किया। कहा, रुक जा, मत जा, अभी देखते हैं क्या करती है ये। वो औरत एक जगह में खड़ी नहीं हो रही थी और बिल्कुल इधर उधर चलने में बहुत व्यस्त थी। फिर दादाजी रुक गए। रुकने के तुरंत बाद ही देखते हैं कुछ एनिमल्स आ रहे थे। उस अंधेरे में एनिमल्स की आंखें भी चमकती नज़र आ रही थी, लेकिन क्या एनिमल्स है उन्होंने बस अंदाज़ा ही लगा रहे थे कि कोई हिरन होगा या कुछ होगा। लाइटिंग में उनकी आंखें चमकती हैं। जो भी हो, इन लोगों ने फिर भी उन पे लाइटिंग मतलब करना, लाइट करना इन्होंने सही नहीं समझा। देखते ही देखते वो औरत जो कुछ भी आ रहा था एनिमल जैसे, उन पे झपटी, और झपटते ही वो बिल्कुल इनके तरफ पीठ था। वो औरत उन्हें चीर फाड़ कर खा रही थी। ये देखकर दादाजी और दादाजी के दोस्त तो काफ़ी डर गए और वो लोग एक झाड़ियों के पीछे से उसे देखने लगे। और ये लोग डर भी रहे थे
कि कहीं वो तीनों आकर इनके नाम से इन्हें पुकारने ना लगे। उसके बाद कुछ समय बाद वो औरत देखते ही देखते अपना काम पूरा करके इधर उधर देखने लगी और हवा में जैसे कुछ सूंघने लगी ना कुछ ढूंढने लगी, इधर उधर करती रही। फिर थोड़ी सी जैसे वो हवा में अपने पैरों को फैलाकर वो ऊपर की तरफ गई, बिल्कुल हवा में थी, फ्लोटिंग कर रही थी। और जैसे चारों तरफ वो देखने में व्यस्त हो गई, बिजी हो गई, वो जैसे किसी ढूंढ रही थी। फिर अचानक से उसकी नज़र इस तरफ पड़ी जहाँ मेरे दादाजी और दादाजी के दोस्त बैठे हुए थे। उसके बाद क्या था, वो तो काफ़ी डरे हुए थे। ऐसे में भी वो लोग दौड़ते हुए अपने यूनिट के पास आने लगे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो औरत उनके पीछे नहीं थी। वो लोग आ गए। आते आते उन्होंने उनके जो बाकी 3 दोस्त थे उनसे मीट हो गया। वो लोग बहुत थके हुए और बहुत हैरान कुछ चिल्लाने भी लगे, दादाजी और उनके दोस्त। उन लोगों ने कहा, क्या बात है, इतने डरे हुए सहमे हुए क्यों लग रहे हो? लेकिन वो लोग खुद को डरपोक साबित नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा, कुछ नहीं हुआ, वहाँ पर हमने कुछ देखा, जल्दी से चलो, हम लोग वहाँ पर रिपोर्ट करते हैं। वो आकर जो हेड थे उनको कहा, उन्होंने कहा कि चुपचाप अभी अंदर जाके सब सो जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है, आज की ट्रेनिंग बस। इतना ही उन्होंने कहा और कुछ नहीं कहा। और वो बैठकर दूसरे यूनिट और जो मेंबर इधर उधर गए थे उनका इंतज़ार करने लगे। दादाजी कुछ टाइम तक उनके पास बैठे रहे। फिर उन्होंने कुछ नहीं पूछने पर वो कुछ बता भी नहीं पाए, वो सोने के लिए चले गए। सुबह उन्होंने कहा कि किस तरफ, कहाँ तुमने क्या देखा था? वो लेकर गए। जाकर देखा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था, कोई ना निशान, ना कोई एनिमल्स मारने का कुछ भी ऐसा सबूत नहीं मिला कि कुछ वो बता सकते थे कि हाँ, यहाँ पर कुछ घटना, कुछ इंसिडेंट हुआ है। उसके बाद दादाजी और उनके फ्रेंड तो काफ़ी हैरान हो गए कि रात में हम लोगों ने देखा ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें प्रूफ नहीं मिला। उस जंगल में कुछ है। गांव के काफ़ी लोग उनके सामने भी आ गए थे कि हाँ, वो लोग अपने अपने सुबह से शाम तक ही उस गांव के जो लोग थे जंगल में आया करते थे, अपने कुछ लिया करते थे। फिर एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने कहा, वो लोग गांव की तरफ भी गए थे, कुछ कुछ वहाँ पर भी होता है बोलकर, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई पिच्चल परी रहती है, जो कि बहुत लोगों को देखती है, एक नहीं अनेक हैं। कई लोगों को तो 2-4 एक साथ भी दिखते हैं, और कई लोगों की यहाँ पर गायब होने का बहुत सारा रिपोर्ट भी पड़ा हुआ है। वो लोग का आज तक निशान नहीं मिला है। थैंक यू माय फ्रेंड्स।